1.5 साल में बहुत कुछ झेला है। हम लोग पे लॉकडाउन फोर्स किए गए हैं, मास्क फोर्स किए गए हैं, वैक्सीन फोर्स किए गए हैं। इन सब के दुष्परिणाम मैं आपको बता देता हूँ। लॉकडाउन से इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ठीक कर रहे थे, जिनके पास नौकरियां थी, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में थे, वो सब अभी गरीबी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे कितने सारे लोग कनेक्टेड है जिनके बिजनेसेस चले गए हैं, जॉब्स चले गए हैं। लॉकडाउन ने कोई काम नहीं किया। अगर आप डेटा देख लोगे दुनिया में, तो लॉकडाउन लगता है उसका कोई असर नहीं पड़ता केस या डेथ्स पे। सेम चीज़ टेस्टिंग के लिए ही है। ये टेस्ट जो है पूरा एक फेक टेस्ट है, जिसको कभी भी इन्फेक्शियस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया नहीं जाना चाहिए। इसके इन्वेंटर ने भी खुद बोल दिया था। इनकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई। तो ये जो टेस्ट है, इसके बेसिस पे केसेस का और डेथ्स का मैनिपुलेशन चल रहा है, और उसके बेसिस पे हमें डराया जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे, डेथ्स बढ़ रहे। ये लोग जब चाहते हैं तब टेस्टिंग बढ़ा देते तो केसेस बढ़ जाते हैं, जब टेस्टिंग घटा देते केसेस और डेथ्स कम हो जाते हैं। सेकेंड वेव जो था वो पूरा एक कंट्राइव्ड वेव था। इसके पीछे जो वैक्सीनेशन रोल आउट था वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि जैसे वैक्सीनेशन का रोल आउट चालू हुआ था जनवरी में, उसी टाइम पे ये केस और डेथ के आंकड़े बढ़ना शुरू हुए। काफ़ी सारे लोग बीमार पड़े टीके लगने से, और उसके वजह से सबको बेसिकली घर में बंद कर दिया। काफ़ी सारे लोग जग रहे थे लॉकडाउन के अगेंस्ट, मास्क के अगेंस्ट, टेस्टिंग के अगेंस्ट, पर वो भी डर गए, उनको भी डरा दिया गया फिर से। तो अभी ये जो पूरा एजेंडा चल रहा है ये रुकने नहीं वाला। ये वायरस के नाम पे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू ब्रीथ, राइट टू फ्री स्पीच, हमारी बात लोगों तक ये लोग पहुंचने नहीं दे रहे। आप जैसे कुछ जर्नलिस्ट है जो हमें आके कवर करते हैं, पर हम जब वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन तो हमारे वीडियो हटा दिए जाते हैं। कोई मीडिया से बात करने जाते हैं तो उन तक बात नहीं पहुंचती। तो जनता जानेगी कैसे? जब लोगों को इन्फॉर्म्ड होना होता है तो सारी डिबेट के साइड सुन के खुद का डिसीजन बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे हमारी साइड रखने आए हैं कि एक्चुअली में ये वायरस के बारे में नहीं है, पर वायरस के नाम पे एक हेल्थ का और टोटलिटेरियन कंट्रोल का पूरा एजेंडा पुश किया जा रहा है। ये रुकने नहीं वाला है। अगर लोगों को लगता है कि कुछ टाइम खत्म हो जाएगा और हमें वैक्सीन लग जाएगा, लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, तो आप देखो कितने सारे देशों में लोगों को टीका लगा है और तो भी ये लोग लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मास्क इंप्लीमेंट कर रहे हैं वगैरह। तो ये षड्यंत्र है, वो रुकने नहीं वाला। इसका एक ही एजेंडा है, पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ना, हम सबको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट कराना, हम सबको निर्भर कराना सरकार पे, और फिर सरकार कंट्रोल करेगी कि किसको खाना मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो हम अगर जो बोलेंगे वो करेंगे तो ही ये लोग हमको जीने देंगे। नहीं तो आप जैसे देख रहे हो, जो लोग टीका नहीं लगा रहे उनको ये लोग कंपनी से निकाल रहे। अभी बोल रहे ट्रेन में जाने नहीं देंगे, आपको ट्रैवल करने नहीं देंगे, कोई स्टेट में घुसने नहीं देंगे टीका लेने के बिना। तो ये पूरा एक कंट्रोल का एजेंडा है कि जो लोग टीका नहीं ले और जो लोग ये एजेंडा के साथ नहीं जाए उनको बेसिकली हटा दे, जैसे कि जर्मनी में जूस के साथ हुआ था। तो इस पूरे एजेंडा के हम खिलाफ है, और हम यहाँ पे थर्ड वेव की भी अवेयरनेस, जागरूकता लोगों को पहुँचाने आए हैं कि अगर थर्ड वेव ये लोग बोलते हैं आते हैं तो इनके प्रोपेगेंडा में मत गिरो। ये लोग फिर से टेस्टिंग और केसेस को बढ़ाएंगे और फिर बोलेंगे कि थर्ड वेव आ गया, और उनको उसमें बच्चों को टारगेट करेंगे। इनको एजेंडा है बच्चों को टीका देना, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं इनका पूरा एजेंडा है जनसंख्या को कम करना, ग्लोबल जो पॉपुलेशन है उसको कम करना है, ताकि लोगों को आसानी से नियंत्रण में और कंट्रोल में लाया जाए। तो आज हम सब है यहाँ पे मैंडेटरी मास्क के खिलाफ है, क्योंकि मास्क से हमारा दम घुटा जा रहा है 1.5 साल से, और ये कब रुकने वाला है लोगों को पता नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं, जैसे मैंने बोला, टीका लगेगा तो सब चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। कोई बैक टू नॉर्मल नहीं होने वाला। लॉकडाउन आते रहने वाले हैं, मास्क आते रहने वाले हैं, टेस्टिंग आते रहने वाला है, और जितना हम इनकी बात मानते जाएंगे उतना हम गरीब होते जाएंगे, उतना हमारी आज़ादी छीनी जाएंगी, और इवेंचुअली हम सब सरकार के गुलाम बन जाएंगे। बस मुझे इतना ही बोलना। थैंक यू। अपना नेचुरल इम्यूनिटी के फोकस करो। वायरस बैक्टीरिया आते हैं जाते हैं। ये वायरस इन्फ्लुएंजा के मुकाबले, जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके मुकाबले में कोई डरावना या घातक नहीं है। बस मीडिया पे प्रोपेगेंडा के जरिए आपको डराया गया है कि इतने सारे लोग इतने मर रहे, पर ये वायरस से ज़्यादा अलग कारणों से बहुत सारे लोग मरते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि डरो मत। पहली बात तो टीवी देखना बंद करो। टीवी आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहा है। और आप लोग का यूट्यूब आप लोग का यूट्यूब, हम जैसे लोगों का एटलीस्ट यूट्यूब चैनल देखो। टीवी देखो, आपको देखना है, पर हमारी बात भी सुनो, ताकि आपको सभी साइड्स मिले डिबेट के। आपके नेचुरल इम्यूनिटी पे फोकस करो। धूप लो, आप अच्छे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना खाओ, और कचरे को अवॉइड करो। प्रोसेस फूड, जंक फूड, जो सब्जी का तेल आता है उस सबको अवॉइड करो, ताकि फिर हमारी सेहत अच्छी होगी और फिर हम वायरस से सकम नहीं होंगे। मुझे आपको यही मैसेज देना है कि आपकी सेहत का ख्याल रखो, और जो हमारी आज़ादी जीनी जा रही है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, हम सब साथ में मिलकर आएंगे तो हम लॉकडाउन रोक पाएंगे, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सही रहेगी, और हम पैसे वाले रहेंगे। बस मुझे इतना ही बोलना। अभी हम लोग सवाल पे इस देश के नौजवान, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वकील आज हमारे साथ है, और यहाँ के मुद्दे बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी मीडिया में भी बहुत सारे लोग ये मुद्दा समझ रहे हैं। आज हम लोग मुंबई की पुलिस को भी, और खास करके शिवाजी पुलिस स्टेशन को भी शुक्रिया बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान उनके लिए भी हम कितनी दिक्कतें हम लोग वो भी जानते हैं। तो थैंक यू टू द शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन एज वेल। दूसरी बात साथियों, कि कुछ अहम मुद्दों पे
आज ये आंदोलन हो रहा है पूरे दुनिया में और भारत में पहली बार 8 शहरों में एक साथ हो रहा है, जिसका मतलब है कि एक बड़ा अवेकनिंग ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में अभी जारी है। हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे दोस्तों ने, परिवारों में भी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ लोग मायूस भी है, मगर मैं उसको मायूसी से नहीं देखता, क्योंकि आप देखोगे कि पहले इस बार की जो जागरूकता दुनिया में हुई है वो बहुत बड़े पैमाने की। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक जगह पे क्लॉज फॉरवर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहाँ ग्रेट रीसेट चल रहा है, जो समझा जाएगा आपको, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ एक ग्रेट अवेकनिंग भी हो रहा है। इसी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा पूंजी का ट्रांसफर और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ एक जगह पे भूखमरी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, जहाँ भारत वापिस का जीडीपी देखो या हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर गरीबी का देखो, जहाँ 20 करोड़ से ज्यादा लोग अभी गरीबी रेखा से अधिक नीचे जा चुके हैं, वही हम लोग देख रहे हैं कि अब अडानी और अंबानी दुनिया के टॉप रिच लोगों में से आ चुके हैं। तो एक बड़े पैमाने पे कैपिटल पूंजी का ट्रांसफर और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस लॉकडाउन के दौरान हो रहा है, और हम लोग लड़ने के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि धरना करने को जाओ तो बोलो कि लॉकडाउन है, आप धरना नहीं कर सकते। मगर इस देश के किसानों ने सब स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने संघर्ष, हमारे मुद्दे पे संघर्ष होगा। इस देश का किसान और मजदूर आंदोलन ने ये सब दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, और ये सब सवालों पे देश का किसान और मजदूर आंदोलन आज ये सवाल करता है। दूसरी बात साथियों, इसमें मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मैं मेरी व्यक्तिगत यह बात रखूंगा कि ये वायरस, और मैं जानता हूँ कि ज्यादा करके लोग इसी को वही मानते हैं कि ये वायरस बनाया गया है। ये कोविड-19 वायरस, चाहे वो वुहान से निकला हो या चाहे वो अमेरिका से निकला हो, कहीं ना कहीं से ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के माध्यम से ये वायरस निकला है, और ये वायरस डेडली नहीं है। अगर भारत में हर साल 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड निकाल दो तो भारत में 1 करोड़ ही लोग मर रहे हैं। तो 1 करोड़ 25 लाख 50 लाख लोग नहीं मरे, वो रियलिटी है। आज भी 2020 के आंकड़े 2021 के आंकड़े के साथ जोड़ा जाए, जो लास्ट ईयर को 2.5-3 लाख लोग मरे थे, आज उसको जोड़कर 4 लाख। अरे भाई बोलो 2020 में इतने मरे, 2021 में इतने मरे, सही बात। सो द पॉइंट इज के विद कोविड फ्रॉम कोविड वो सब बातें आएगी, एकदम बात सही है। मगर जैसे कोई टीबी से नहीं मर रहा है, कोई हेपेटाइटिस से नहीं मर रहा है, कोई कैंसर के से नहीं मर रहा है, कोई बीमारी से नहीं मर रहा है, कोई पूरा का पूरा स्कोर कार्ड रोज दे दीजिए कि रोज टीबी से, हेपेटाइटिस, कैंसर से कितने मर रहे और कोविड से कितने मर रहे। कोविड का आंकड़ा आज भी 8 से 10 नंबर पे आता है, मगर आप टीवी में देखोगे तो जो झूठ सरकार बोल रही कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है, वो एक शर्मनाक बात है। सेकेंड वेव में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होते और अगर अस्पताल के बेड होते तो 90% लोग नहीं मिलते, या सेंटर की गवर्नमेंट से लेकर स्टेट के गवर्नमेंट सबकी फेलियर है, कम्प्लिसिटी है ये बोलो। सेकेंड वेव आ रहा है, ये नवंबर दिसंबर में हमको बताया गया, और हमको पता था कि 2 नवंबर की पूरी बात इसलिए चालू की क्योंकि लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों ने जो वैक्सीन लिया, हमारे दोस्तों ने बोला यार अस्पताल में 2 लोग नहीं होते थे लोग वैक्सीन लेने के। पर जब सेकेंड वेव में बनारस और अहमदाबाद में चिताएं जलाई गई थी, उसके बाद मुंबई में 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी, और वैक्सीन आपको गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं मिलेगी, 5-5 हज़ार में उसका ब्लैक हो। ये हालत है। ये पूरा फार्मा कबोल सरकार के अलग अलग राजनीतिक दल, एक दल का सवाल नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टी सबका कहीं ना कहीं फार्मा लॉबी से जुड़ा हुआ है, और जितने बड़े मीडिया हाउस है वो सबको फार्मा कंपनी से पैसा मिल रहा है, इसलिए डिबेट ही नहीं हो पा रही, इसलिए हम लोग को बार बार सड़क पहना पड़ रहा है। मगर हम लोग ये बात जानते हैं कि जो छोटा मीडिया है वो छोटा मीडिया नहीं है, आप सबों का लाखों का रीच है, वो लाखों का रीच आज संदेश आप होता है। ये जनता का मीडिया, आपका जो मीडिया है, जो यूट्यूब है और बाकी के कुछ अखबार हम जानते हैं जो हमारे साथ है, आप लिख भी लोगे वो छपेगा नहीं, वो आपका दोष नहीं। मगर आज जनता के जर्नलिस्ट है, पीपल्स मीडिया है, पीपल्स जर्नलिस्ट है, इसलिए एक पेगासस करके स्पाईवेयर भी आपके टेलीफोन में डाला गया। ये सरकार इतना जिस लेवल का दमन चल रहा है इसी सबको लेकर। दूसरी बात सर, मैं बोलना चाहूँगा, हमारी स्पष्ट भूमिका वैक्सीनेशन के बारे में, हम लोग उसको मैंडेटरी नहीं करना चाहते, क्योंकि खुद सरकार बोल रही कि ये मैंडेटरी है नहीं। तो मैंडेटरी नहीं है तो भाई 2 वैक्सीन लेने वाले ट्रेन में चढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप स्कूल के इसमें, नौकरी के इसमें, ऑफिस में सर्कुलर आ रहे हैं वहाँ से, तो लोग क्या करेंगे?
के भी खिलाफ है। सो द पॉइंट इज के, और दूसरी बात कि ये वो खुद बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है।